इस पार्ट की शुरुआत में हमें जियांग फैमिली के पैलेस को दिखाया जाता है, जहां सियाओटियान हॉल मास्टर को वेलकम कर रहा होता है। हॉल मास्टर सियाओटियान से कहते हैं, मेरी दुल्हन कहाँ है, मुझे और कितना इंतजार करवाओगे। दोस्तों मैं बता दूं कि लिंगर की शादी इस बुढ़े से जबरदस्ती की जा रही है ताकि हॉल मास्टर के साथ जियांग फैमिली के रिश्ते और भी मजबूत किए जा सके। सियाओटियान हॉल मास्टर से कहता है, आपकी दुल्हन बस तैयार हो ही रही है, आप तब तक बैठकर वाइन को एंजॉय करिए। अब से हॉल मास्टर और हमारी जियांग फैमिली रिश्तेदार हुई। पिंक के मामले में आपसे गुजारिश है कि उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। हॉल मास्टर कहते हैं, अरे फिक्र मत करो, मैं जो वादा करता हूँ उसे जरूर पूरा करता हूँ। और सियाओटियान पालतू कुत्ते की जैसे नीचे बैठकर हंसते हुए हॉल मास्टर को शुक्रिया बोल रहा होता है और अपने सर्वेंट के पास जाकर कहता है, जल्दी करो कहीं शुभ मुहूर्त न निकल जाए। हॉल मास्टर को और कितना इंतजार करवाओगे। तभी वहाँ एक सर्वेंट लिंगर को लेकर आते हुए बोलता है, दुल्हन आ गई। हॉल मास्टर तो बड़ा ही ठरकी निकला। वो लिंगर की तरफ आते हुए बोलता है, बहुत खूब, जल्दी मुझे दिखाओ। सियाओटियान तारीफ करते हुए कहता है, लिंगर 10 विलेजेस में सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है। ये सुनकर हॉल मास्टर सियाओटियान को चांटा मारकर लिंगर को स्माइल करते हुए बोलता है, क्या खुशबू है छोटी सुंदरी, आज से तुम मेरी हो। ये बोलकर जैसे ही वो लिंगर के चेहरे से कपड़ा हटाता है तो वो लिंगर नहीं बल्कि लिंग होता है, जो हॉल मास्टर के थोबड़े पर एक पंच मारते हुए बोलता है, कमीने बुढ़े। लेकिन वो बुढ़ा टेलीपोर्ट कर सियाओटियान के पास आ जाता है। लिंग सियाओटियान को उंगली करते हुए बोलता है, जियांग सियाओटियान, मैं तेरा सर काटने आया हूँ। हॉल मास्टर गुस्से में कहते हैं, तुम्हें ये किस एंगल से लड़की लग रही है, मुझे दुल्हन चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हॉल मास्टर के जाने के बाद सियाओटियान लिंगर से बोलता है, लगता है जियांग बाओ तुझे मार नहीं पाया, तुझे तो दुम दबाकर कहीं दूर भाग जाना चाहिए था, फिर मरने यहाँ क्यों आ गया। ये सुनकर लिंग अपनी पावर को ट्रांसफर करके सियाओटियान पर अटैक करता है तो सियाओटियान का सर्वेंट अपने स्पेयर से उस अटैक को ब्लॉक करते हुए लिंग से कहता है, इतनी जरूरत तूने क्लैन चीफ पर हमला किया, अपनी औकात मत भूल। ये सुनकर लिंग अपने ब्लेड की पावर को बढ़ाकर उस वॉरियर को दूर फेंक कर बोलता है, ये और क्लैन चीफ, बंदर के सिर पर ताज रखने से बंदर राजा नहीं बन जाता, ये क्लैन चीफ की पोजीशन के लायक है नहीं। ये बोलकर लिंग फिर से उस वॉरियर पर अपने ब्लेड से अटैक करता है तो वो वॉरियर लिंग के अटैक को ब्लॉक करते हुए पीछे हटते हुए लिंग से कहता है, लगता है मैंने तुझे कुछ ज्यादा ही समझ लिया था, लेकिन तू तो अभी भी चूजा है जिसको मैं खत्म करूंगा। बकवास बहुत करता है, तुझे मौत का डर नहीं तो मेरे ये अटैक चेक कर देख। ये बोलकर वो वायलेट मून टेक्निक का यूज करके लिंग को एक पावरफुल स्लैश अटैक करता है। जवाब में लिंग अपनी असली पावर को एक्टिवेट करता है। जैसे ही स्लैश लिंग को लगता है वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। वो वॉरियर अकड़ते हुए कहता है, सिर्फ नाम ही पहलवान है, अंदर से खोखला, मेरे सामने एक झटके में ढेर हो गया, बेवकूफ लड़का। सियाओटियान हॉल मास्टर से कहता है, हॉल मास्टर अब जल्दी से शादी का प्रोसेस शुरू करते हैं। लेकिन तभी उन्हें लिंग की आवाज सुनाई देती है जो रूम की छत पर लटका हुआ था। लिंग कहता है, कहीं तुम लोग कुछ ज्यादा ही खुश नहीं हो रहे। ये बोलकर वो नीचे आ जाता है। जब अटैक लिंग को टच करने ही वाला था, लिंग ने अपनी पावर एक्टिवेट की और टेलीपोर्ट होकर छत पकड़ लिया। सियाओटियान लिंग को जिंदा देखकर अपने वॉरियर से बोलता है, टुकड़े टुकड़े कर दो इस लड़के को, ये मेरी नजरों के सामने से हट जाना चाहिए। लिंग उस वॉरियर से कहता है, मर जा। ये बोलकर वो अपनी सेफ शैडो टेक्निक का यूज करके उस वॉरियर को बीच से काट देता है। फिर लिंग सियाओटियान की तरफ देखते हुए उसे कहता है, अब तेरी बारी है, ऊपर वाले को मेरी तरफ से हेलो बोलना। सियाओटियान कहता है, मैं भी देखता हूँ तू मुझे कैसे मारता है। लिंग अपने ब्लेड से सियाओटियान पर अटैक करता है, लेकिन सियाओटियान की स्पीड लिंग से बहुत ज्यादा होती है। वो लिंगटियान के सभी अटैक को डॉज करके लिंग को पकड़कर जमीन पर पटक देता है। सियाओटियान कहता है, तुझमें मुझे मारने का दम तो है लेकिन ताकत वो तो बिल्कुल भी नहीं है। ये सुनकर लिंग अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट करता है। उसका ऑरा पूरे रूम में फैल जाता है। लिंग सियाओटियान की तरफ उंगली करके एटीट्यूड के साथ कहता है, अच्छा तो आ फिर से कोशिश कर। सियाओटियान कहता है, बच्चे तू तो डीमन के रास्ते पर चलने पर उतर आया। हॉल मास्टर भी लिंग की पावर देखकर शॉक हो जाते हैं। हॉल मास्टर कहते हैं, मामूली सी जियांग फैमिली में किसी के पास डिवाइन पावर कैसे हो सकती है। ये लड़का पहले जैसा नहीं रहा, इसकी पावर बहुत ही खतरनाक है। उधर सियाओटियान जैसे ही लिंग पर अटैक करता है तो लिंग टेलीपोर्ट होकर उसके अटैक को डॉज करते रहता है। ये फाइट देखकर हॉल मास्टर बोलते हैं, डिवाइन पावर को एक्टिवेट करने के लिए कम से कम प्रोफाउंड नेदर रियल्म तक पहुंचना जरूरी है। ये
लड़का तो बस वायोलेट प्लेनेट रियल्म के 7th लेवल पर है, ताल में कुछ तो काला जरूर है। सियाओटियन कहते हैं डिवाइन पावर है तो क्या हुआ, आज तुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता। दोनों के अटैक्स टकराते हैं और प्रेशर से दोनों ही पीछे हट जाते हैं, लेकिन लिंग जो पूरी तरह डीमन बन चुका था स्माइल करके वहाँ से गायब हो जाता है और सियाओटियन के आसपास हवा में घूमने लगता है। लिंग कहता है किस्मत देखो, चूहे जैसी हालत हो चुकी है तेरी, मरने से पहले तो बचने की कोशिश तू कर रहा है। ये बोलकर वो सियाओटियन के कंधे पर अपना ब्लेड से अटैक करके उसे घुटनों पर ला देता है। लिंग कहता है ये सॉर्ड ग्रेट एल्डर तेरे जैसे धोखेबाज और मक्कार आदमी को कभी नहीं दे सकते। ये सॉर्ड ओल्ड क्लैन चीफ और सेकंड एल्डर की है, तेरे जैसे एहसान फरामोश के हाथ में ये अच्छी नहीं लगती। ये बोलकर लिंग अटैक करके सियाओटियन का सॉर्ड वाला पूरा बाजू ही काट देता है। फिर सियाओटियन अपनी ब्लैक ड्रैगन ब्रेथ टेक्निक से अटैक करता है। लिंग कहता है देखता हूँ कितना दम है तुझ में। ये बोलकर एक स्लैश अटैक से सियाओटियन को नीचे पटक देता है। सियाओटियन कहता है नामुमकिन, तुम मेरी डिवाइन पावर का मुकाबला कैसे कर सकते हो। लिंग कहता है इन सालों में तुमने मेरे भाई बहन पर बहुत जुल्म किया, अपने ही लोगों को मारा। क्या तुमने कभी सोचा था कि ये भी दिन आएगा तू घायल होकर मेरे कदमों में पड़ा होगा। सियाओटियन कहता है मेरी जान लेना चाहता है, ऐसे बस सपनों में ही हो सकता है। ये बोलकर वो एक रेड डिमोनिक पिल खाकर लिंग पर अटैक करता है, लेकिन लिंग उसको पकड़कर ऊपर फेंक देता है और अपनी सॉ टेक्निक से सियाओटियन की बॉडी हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। पर सियाओटियन की एनर्जी एक तलिस्मान में एब्जॉर्ब होने लगती है, जिससे उसकी बॉडी फिर से बनने लगती है। हॉल मास्टर कहते हैं स्पिरिट प्रोटेक्शन तलिस्मान, सुना है ये तावीज बॉडी के जरूरी हिस्से को बचा सकता है और इंसान को जीने का एक और मौका देता है। एक मामूली सी जियांग फैमिली के पास इतना रेयर ट्रेजर कैसे हो सकता है। सियाओटियन कहता है जब तक एक सांस भी बाकी है मैं अपनी बॉडी को फिर से बना सकता हूँ। लिंग कहता है जिंदा रहना चाहता है तो मुझसे भीख मांग ले। लिंग सियाओटियन के मुंह को अपने पैरों से नीचे दबाने लगता है। सियाओटियन कहता है ये मत भूल मेरे बेटे जियांग पिंग वो क्लाउड ड्रीम पेविलियन का एक मेंबर है, अगर तुमने मुझे मारा वो तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लिंग कहता है अपनी बकवास बंद कर और ये बता मेरे माँ बाप के गायब होने के पीछे का असली कारण क्या है। तो सियाओटियन कहता है नहीं, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं, मैंने तो बस एक लेटर को भेजने को कहा था। लिंग और फोर्स लगाते हुए कहता है मैं फर्स्ट और लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ कहाँ भेजा था वो लेटर। सियाओटियन का मुंह क्लाउड ड्रीम पेविलियन को बोलकर राख हो जाता है। फिर सियाओटियन हॉल मास्टर के साथ जो लेडी बॉय होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है तुमने हाथ लगाया, लगता है मेरे माँ बाप के बारे में तुम कुछ तो जानते हो। लेडी बॉय डरते हुए कहता है मास्टर ये मुझे डरा रहा है। हॉल मास्टर अपने वॉरियर से लिंग को खत्म करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी एक भारी हैमर उसको पीछे हटा देता है। वो भारी हैमर हमारी फेवरेट चीची का होता है। हॉल मास्टर कहते हैं ये यहाँ क्या कर रही है। चीची कहती है हॉल मास्टर हाँ, पेविलियन के अंदर तो आपका बड़ा रोब है और बाहर भी आप बहुत पॉपुलर हो, आज तो मैंने अपनी आंखों से देख लिया आप कितने इज्जत वाले हो। लिंग के पास जाकर कहती है फिक्र मत करो, छोटी लिंगर को मैंने सियाओ बाई को सौंप दिया है। हॉल मास्टर कहते हैं क्या यंग पेविलियन मास्टर इस लड़के को जानती हैं? चीची कहती है लिंग मेरा गॉड ऑफ स्लॉटर स्क्वाड का मेंबर है। हॉल मास्टर कहते हैं मुझे जहाँ तक याद है यंग पेविलियन मास्टर की गॉड ऑफ स्लॉटर स्क्वाड में इस नाम का कोई बंदा नहीं है। चीची कहती है पहले नहीं था, 2 घंटा पहले ही ज्वाइन हुआ। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ चीची लिंग का पीछा कर रही थी। चीची कहती है तुम दिखने में काफी दमदार हो और टैलेंटेड लगते हो, क्यों ना तुम मेरे साथ क्लाउड ड्रीम पेविलियन चलो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। लिंग कहता है तुम क्लाउड ड्रीम पेविलियन से हो? चीची कहती है हाँ बिल्कुल, तुम्हारी डिवाइन ब्लड लाइन पावर न सिर्फ स्ट्रॉन्ग है बल्कि बहुत ही खतरनाक भी है, मुझे तुम पसंद आए इसीलिए मैंने फैसला किया है कि तुम मेरी टीम में शामिल हो जाओ, कैसा लगा? हॉल मास्टर कहते हैं मेरा इंटरनल अफेयर्स हॉल पेविलियन के सारे मेंबर्स का रिकॉर्ड रखता है, जो रजिस्टर्ड नहीं है वो क्लाउड ड्रीम पेविलियन का मेंबर कहलाने की हिम्मत कैसे कर सकता है। यंग पेविलियन मास्टर बेवजह इस मामले में दखल मत दीजिए। चीची बोर होकर कहती है अरे बुड्ढे हान तुम कितने जिद्दी हो, ऐसे में मैं तुमसे आराम से बात कैसे करूं? हॉल मास्टर डरते हुए कहते हैं तुम क्या कर रही हो? चीची कहती है अपने रूल्स इस्तेमाल कर रही हूँ। ये बोलकर वो अपने हैमर से एक पावरफुल अटैक हान पर करती है और उसके बैरर के साथ साथ उसको भी जमीन में गाड़ देती है। चीची कहती है इतना काफी है या फिर हड्डियां तोड़ दूं तेरी? हॉल मास्टर कहते हैं यंग पेविलियन मास्टर जो कहे वही होगा। चीची कहती है ये हुई ना बात, मुझे प्यार से मनाना सबसे ज्यादा पसंद है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। बुड्ढे हान अच्छे से काम करना, जब मैं पेविलियन मास्टर बन जाऊंगी तो तुम्हें एल्डर बना
दूंगी। हॉल मास्टर कहते हैं यंग पेविलियन मास्टर की मेहरबानी के लिए शुक्रिया। फिर हमें मास्टर हान और उस लेडी बॉय को जियांग पैलेस से बिना दुल्हन के खाली हाथ जाते हुए दिखाया जाता है। चीची कहती है फिर मिलेंगे बुड्ढे हान, और लिंग से कहती है काम हो गया हो तो अब घर चलें। लिंग इस हेल्प के लिए चीची को शुक्रिया कहता है। तभी चीची सीटी मारकर अपने व्हाइट टाइगर को बुला लेती है, जिस पर लिंगर के साथ ग्रेट एल्डर भी बैठे थे। लिंगर भागकर लिंग के गले लग जाती है। लिंग कहता है लिंगर मेरी बहन तुम ठीक हो ना? लिंग कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ग्रेट एल्डर छोटी मोटी चोटें हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अभी जियांग फैमिली को दोबारा बनाना जरूरी है। ग्रेट एल्डर अब से जियांग परिवार सिर्फ आपके सहारे है। मैं लिंगर को लेकर माँ और बाबा को ढूंढने जा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि वो जिंदा होंगे। इस अमेजिंग सीन के साथ ये पार्ट यही खत्म हो जाता है। टेक केयर, बाय बाय।